पांडा पिंकी की अनोखी दुनिया। एक बहुत ऊंचे हरे भरे पहाड़ पर एक जंगल था जहां बांस के घने पेड़ दूर दूर तक फैले हुए थे। इसी जंगल में पिंकी नाम का एक नन्हा पांडा रहता था। पिंकी बहुत प्यारा था। उसके शरीर पर काले और सफेद रंग के धब्बे थे और उसकी आंखें गोल गोल और मासूम थीं। वो अभी छोटा था। दुनिया को जानने और सीखने की ललक उसकी हर हरकत में दिखती थी। पिंकी अपनी माँ मिमी और अपने छोटे भाई पोटू के साथ रहता था। मिमी एक समझदार और बहुत प्यार करने वाली पांडा माँ थी जो अपने बच्चों को जंगल के नियम और बांस खाने के सही तरीके सिखाती थी। पोटू पिंकी से थोड़ा छोटा था और अक्सर शरारत करता रहता था। पिंकी का हर दिन बांस खाने और खेलने में बीतता था। वो सुबह उठता, अपनी माँ के साथ ढेर सारा बांस खाता, फिर पोटू के साथ पेड़ों पर चढ़ने और लुका छिपी खेलने निकल पड़ता। पिंकी को पेड़ों पर चढ़ना बहुत पसंद था। भले ही वो कभी कभी फिसल जाता, लेकिन वो हमेशा हंसता और फिर से कोशिश करता। उस जंगल में एक बूढ़ा और बहुत ज्ञानी उल्लू रहता था जिसका नाम था बुद्धू बाबा। बुद्धू बाबा हमेशा ऊंचे पेड़ों पर बैठा रहता और जंगल की हर चीज को देखता रहता था। पिंकी को बुद्धू बाबा की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। बुद्धू बाबा उसे सितारों, पहाड़ों और जंगल में रहने वाले दूसरे जानवरों के बारे में बताता था। एक दिन पिंकी और पोटू खेलते खेलते जंगल में थोड़ी दूर निकल गए। वो एक ऐसे हिस्से में पहुंच गए जहां बांस के पेड़ कम थे और बड़े बड़े पत्थर ज्यादा थे। पोटू को भूख लगी और उसने रोना शुरू कर दिया। मुझे बांस चाहिए, पोटू चिल्लाया। पिंकी ने चारों ओर देखा। उसे बांस का कोई घना झुंड नहीं दिख रहा था। वो घबरा गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि जंगल में कोई ऐसी जगह भी हो सकती है जहां बांस ना हो। तभी उसे दूर से एक छोटी सी चमकीली चीज दिखी। पिंकी उत्सुकता से उस तरफ बढ़ा। जब वो पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो एक प्लास्टिक की बोतल थी जो किसी इंसान ने वहां छोड़ दी थी। पिंकी ने उसे सूंघा। उसकी अजीब सी गंध थी। उसने पहले ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी। वो बोतल लेकर पोटू के पास आया। पोटू ने उसे देखा, फिर उसे फेंक दिया। पिंकी ने उदास होकर सोचा, यहां बांस क्यों नहीं है? तभी बुद्धू बाबा उड़ते हुए वहां आए। क्या हुआ मेरे छोटे दोस्तों? उन्होंने अपनी धीमी आवाज में पूछा। पिंकी ने बताया कि उन्हें बांस नहीं मिल रहा है और उसे ये अजीब सी चीज मिली है, बोतल। बुद्धू बाबा ने बोतल को देखा और एक गहरी सांस ली। ये अच्छी चीज नहीं है पिंकी, उन्होंने कहा। ये इंसानों की लाई हुई चीज है। जब इंसान जंगल में आते हैं और अपनी चीजें यहीं छोड़ जाते हैं तो ये जंगल को नुकसान पहुंचाती है। पिंकी ने पूछा, लेकिन बांस कहाँ चला गया? बुद्धू बाबा ने समझाया, इंसान कभी कभी अपने घरों के लिए लकड़ी काटते हैं या अपनी ज़रूरतों के लिए ज़मीन साफ करते हैं। इससे हमारे घर छोटे होते जाते हैं और बांस के जंगल कम होते जाते हैं। ये सुनकर पिंकी उदास हो गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि इंसानों की हरकतों से उनके घर को भी नुकसान हो सकता है। हमें क्या करना चाहिए बुद्धू बाबा? पिंकी ने पूछा। बुद्धू बाबा ने प्यार से पिंकी के सिर पर अपना पंख फेरा। हमें समझना होगा पिंकी कि जंगल सिर्फ हमारा घर नहीं है, ये पूरी धरती का हिस्सा है। हमें इसे बचाना होगा। हमें इंसानों को समझाना होगा कि जंगल उनके लिए भी जरूरी है। पिंकी ने ये बात अपनी माँ मिमी को बताई। मिमी भी चिंतित हो गई। उन्होंने तय किया कि वे और जंगल के दूसरे जानवर मिलकर कुछ करेंगे। अगले कुछ दिनों तक पिंकी और दूसरे पांडा परिवार ने जंगल के उस हिस्से से सारी प्लास्टिक की बोतलें और कूड़ा इकट्ठा किया जो इंसानों ने छोड़ा था। ये एक मुश्किल काम था क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि ये सब कहाँ फेंकना है। उन्होंने इसे एक जगह इकट्ठा कर दिया, ये उम्मीद करते हुए कि कोई इंसान उसे वहां से हटा देगा। एक दिन कुछ टूरिस्ट जंगल घूमने आए। वो तस्वीरें ले रहे थे और बहुत खुश थे। तभी उनकी नज़र उस जगह पर पड़ी जहां पांडा ने कूड़ा इकट्ठा किया था। टूरिस्ट्स में से एक, जो प्रकृति प्रेमी था, ये देखकर बहुत दुखी हुआ कि जंगल में इतना कूड़ा है। उसने अपने दोस्तों से कहा कि हमें इस जंगल को साफ रखना चाहिए। उस टूरिस्ट ने एक अभियान शुरू किया। उसने और उसके दोस्तों ने गांव वालों की मदद से जंगल से कूड़ा इकट्ठा करना शुरू किया। पिंकी और उसके परिवार ने ये सब दूर से देखा। पांडा ये देखकर खुश थे कि इंसान अब अपने घर को साफ कर रहे हैं। धीरे धीरे उस इलाके में बांस के नए पौधे उगने लगे क्योंकि अब वहां कोई कूड़ा नहीं था। पिंकी और पोटू फिर से उस जगह खेलने जा सकते थे और उन्हें अब बांस की कमी महसूस नहीं होती थी। पिंकी ने बुद्धू बाबा से कहा, इंसान अच्छे भी होते हैं ना? बुद्धू बाबा मुस्कुराए। हाँ पिंकी, ज्यादातर इंसान अच्छे होते हैं। उन्हें बस थोड़ी समझ और मार्गदर्शन की जरूरत होती है।
हमें उन्हें सिखाना होगा कि प्रकृति की देखभाल करना क्यों जरूरी है। पिंकी अब सिर्फ एक नन्हा पांडा नहीं था जो बांस खाता और खेलता था। वो एक ऐसा पांडा बन गया था जिसने सीखा था कि कैसे छोटे छोटे कदम भी बड़ी समस्याओं को हल कर सकते हैं। उसने सीखा था कि जंगल को बचाना सिर्फ जानवरों का काम नहीं है, बल्कि इंसानों का भी है। और उस दिन से पिंकी ने हर उस इंसान को जो जंगल में आता था, अपनी प्यारी आंखों से देखकर समझाने की कोशिश की कि जंगल हमारा घर है और हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए। और वो जंगल, नीलकंठ वन, हमेशा हरा भरा और सुरक्षित रहा, पांडा पिंकी की समझदारी और बुद्धू बाबा की शिक्षाओं की वजह से। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि ऐसी रोचक कहानी आपसे मिस न हो जाए। धन्यवाद।